दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज का स्टोरी है कब्रिस्तान की चीखें। चारों दोस्त एक वर्ष बाद जोधपुर के शाम रेस्टोरेंट में बैठे मस्ती से खाना खा रहे थे। खाने के बाद अब शुरू हो गई आगे की योजना। चारों ही घुमक्कड़ मिले नहीं कि घूमने निकले नहीं। अमित, यार संजू, आज पूरे साल बाद मिले हैं, चलो फ्रेश होते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। संजय, हाँ अभी तक जयपुर ही नहीं देखा, चलो इस बार हम जयपुर ही चलते हैं। अमित, अरे यार मेरी छोटी बहना प्रीति भी साथ चलने को जिद कर रही है और अब तो उसने धमकी भी दे डाली। संजय, कैसी धमकी? अमित, यही कि नहीं ले गए तो फिर बंधवा लेना कभी राखी। अमित की बात सुनकर तीनों को हंसी आ गई। रोहित, ओ यह तो बड़ी जबरदस्त धमकी है, चलो फिर ले चलते हैं प्रीति को भी। अमित, अच्छा तो आप सब समझ रहे हैं कि प्रीति अकेली ही है, आशी तो फिर। अमित, अरे भाई उसकी दो खास सहेलियां और भी हैं, नीति और अवंतिका, बट डोंट वरी, अवंतिका के पास अपनी खुद की कार है और ड्राइवर भी है। और 2 दिन बाद पूरी तैयारी करके वे सब चल पड़ेंगे जयपुर के भ्रमण पर। आगे चारों दोस्त, पीछे की गाड़ी में तीनों सखिया जिसे ड्राइवर लखनिया ड्राइव कर रहा था। रोहित, संजू कितनी दूरी है? संजय, रोहित करीब 332 किलोमीटर है, 6 या 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुककर सबने खाना खाया और फिर बढ़ चले मंजिल की ओर। शाम 7 बजे वे अपने बुक कराए होटल अभिनीत पैलेस पहुंच गए। अगली प्रातः शीघ्र ही निस्वत हो पर्यटन स्थल देखने निकल चले। हवा महल घूमने में ही पूरा दिन व्यतीत हो गया। अमित, ये लड़कियां भी ना एक तो धीरे धीरे चलती है, फिर एक एक चीज को ऐसे देखती हैं जैसे रिसर्च कर रही हो। अवंतिका, और तुम नहीं रुकते हो जगह जगह, कितनी बार तो तुम रोहित और आशीष को आवाज देकर बुलाया। संजय, अच्छा अवंतिका शांत रहो। और अमित तुम भी, हम चाहे 2 दिन फालतू ही रुक जाएं, लेकिन जाएंगे सब कुछ देख कर ही। जयपुर के रनिक पट्टन में वे लगातार 8 दिनों तक घूमते रहे। अति सुंदर, अति मनोहारी, अति आकर्षण, अति अद्भुत। वापिस अब वे सब गाड़ियों में बैठकर चल दिए वापिस जोधपुर की ओर चल पड़े। आगे की कार को संजू ड्राइव कर रहा था और पीछे की कार को लखनिया। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद रोहित, लगता है कि संजू हम गलत रास्ते पर आ गए। आशीष, हाँ देखो ना, कोई ढाबा ना कोई रेस्टोरेंट, जाते समय कितने सारे मिले थे, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। 1 घंटे और ड्राइव करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वास्तव में वे लोग किसी गलत रास्ते पर आ गए थे। दोनों ने कार रोक दी और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, शायद कोई चलता राहगीर ही दिख जाए। अमित, अरे यार संजू तो हमेशा ऐसे ही करता है, मतलब पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था ना, जब सोनलगढ़ से आ रहे थे आत्माएं मिली थी। संजय, तो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ ना, हम चारों को इतनी प्रसिद्धि मिली कि 4 अजनबी लड़कों ने किस तरह रूपागढ़ी गांव का पुनर्निर्माण कराया। तो यहाँ भी किसी प्रसिद्धि का सपना देख रहे हो? अमित, हो सकता है, उससे भी ज्यादा। अब रात को सफर करना तो बेवकूफ़ी है, कल सुबह तक के लिए हम कहीं रुकने की जगह ढूंढते हैं। वे सभी किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढने के लिए अंदर जंगल की तरफ बढ़ गए। तभी आगे जा रही तीनों लड़कियों भागती हुई वापस आई और वे बुरी तरह से हाँफ रही थी। प्रीति, अरे वे। आशीष, अरे वे क्या। नीति, अरे वे यहाँ कब्रें ही कब्रें। उन्होंने सर उठाकर देखा तो पाया कि सामने बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उन सब की तो हिक्की ही बंद हो गई। हम यहाँ नहीं रुक सकते। लखनऊ तो एकदम भाग लिया। रात गहराने लगी थी। अचानक कब्रिस्तान में से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। उन सब का डर के मारे बुरा हाल हो गया। पाँव जैसे जमीन पर ही चिपक गए थे। वहां से भागना तो क्या,
हिला भी नहीं पा रहा था पैर। तभी अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। वे सभी घने वृक्षों के नीचे आ गए। उन्होंने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। प्रीति और नीति का तो रोते रोते बुरा ही हाल हो गया था। अवंतिका समझदार और निडर थी। चीखने की आवाज बढ़ती चली जा रही थी और फिर उन सब ने यह भी देखा कब्रों के ऊपर सफेद साए भी उड़ रही हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना।